और पहली खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। यूपी के कई शहरों में लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया। नेपाल का कांडा रहा है इस भूकंप का केंद्र। आज सुबह से 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और पूरा देश 2 दिनों में 7 भूकंप के झटके महसूस कर चुका है। और ये देखिए, ये तस्वीरें नेपाल की है, क्योंकि नेपाल ही इसका केंद्र था। और ये देखिए नेपाल में इस भूकंप से क्या तबाही हुई है। आपको याद होगा, इससे पहले नेपाल में जब भूकंप आया था बहुत बड़ी त्रासदी थी। और उसके बाद जब जब नेपाल में लोग भूकंप के झटके महसूस करते हैं वो कांप जाते हैं। और आज जो भूकंप आया है जिससे नेपाल के आसपास का इलाका कांप गया है, जिसमें भारत का उत्तर भारतीय क्षेत्र खास तौर पर शामिल है। और ये नेपाल से आ रही तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि वहां पर कई घर जमींदोज हो गए हैं। और ये तस्वीर भारत की तस्वीर है। जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, उसके बाद जो भी घर या दफ्तर के अंदर थे सभी डरकर घर से, दफ्तर से बाहर आ गए। और ये नेपाल की तस्वीर बाईं तरफ आप देख रहे हैं, जहां पर कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी इसमें जान माल के नुकसान का आकलन सामने नहीं आया है, लेकिन कई घर ढहे हैं और कई घरों में दरारें आ गई हैं। ये नेपाल की तस्वीर है। नेपाल का कांडा जो इस भूकंप का केंद्र बताया गया है। इससे पहले कल भी हरियाणा में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए थे। उससे पहले उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और आज दोपहर 2:25 पर भूकंप का पहला झटका लोगों ने महसूस किया। हालांकि उसकी तीव्रता 4.6 थी। हल्का झटका था, बहुत ज्यादा लोगों को इसका आभास भी नहीं हो पाया। लेकिन जब 2:51 पर दूसरा झटका आया, वो 6.2 का वो झटका था। भूकंप की तीव्रता उसकी 6.2 थी और उससे पूरा उत्तर भारत कांप गया। और ये देखिए, जहां ये भूकंप का केंद्र था, नेपाल का कांडा, वहां घरों की क्या हालत हुई है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 6.2 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। कई कच्चे मकानों को इससे नुकसान पहुंचा है। जो पक्के मकान है उसमें भी दरारें आ गई। और ये पूरे हिमालयन रीजन के एरिया को इसने अफेक्टेड किया है। हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद सही आकलन निकलकर सामने आए कि इससे कितना नुकसान पहुंचा है। लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक नेपाल की, जहां पर भूकंप से नुकसान की तस्वीर है, और दूसरी तरफ तस्वीर है, ये भारत की तस्वीर है, जहां पूरे उत्तर भारत में दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक लोग कांप गए। दफ्तर के बाहर लोग घबरा कर निकल आए, क्योंकि ये जो झटका था भूकंप का 2:51 पर, ये लोगों ने तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक महसूस किया। और खास तौर पर जो हाई राइज बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, वहां पर लोग डर गए। ये देखिए, पंखा, झूमर सब उस वक्त हिलने लगा। और ये तस्वीर है नेपाल की, नेपाल के कांडा की तस्वीर, जो भूकंप का केंद्र था। और वहां जो नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरों के जरिए अब निकलकर सामने आ रहा है। हम आपको अलग अलग जगहों की भी तस्वीरें दिखाएंगे, सिर्फ यही 2 तस्वीर नहीं बल्कि बाकी तस्वीर भी दिखाएंगे। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि बाकी तस्वीर भी दिखाएं, सिर्फ 2 तस्वीर ना दिखाएं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से आए तस्वीर दिखाएं। क्योंकि दिल्ली, लखनऊ, मसूरी, देहरादून, कई जगहों पर लोग सड़कों पर निकल आए, लोग डर कर। हमारे सहयोगी अभितोष की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आज दोपहर 2:53 पर जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, उसके बाद यहां पर जो भी लोग ऑफिस में मौजूद थे वो लोग ऑफिस से बाहर निकल आए, जो लोग घरों में मौजूद थे वो लोग घरों से बाहर निकल आए। और ये देखिए हमारे आसपास जो ऑफिस है, यहाँ पर किस तरीके से लोग बाहर निकले। सर, एक आप लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए क्या? हाँ, बिल्कुल किए हमने। और उसके बाद फिर सब लोग बाहर निकले। उसके बाद क्या लगा कि दोबारा फिर आ सकता है क्या? अब ये कह नहीं सकते, अब तो पता ही नहीं कि आ सकता कि नहीं आ सकता। कितनी देर तक आपने महसूस किया? हमें स्टार्टिंग में पता चल गया था, हमारी चेयर मूवमेंट करने लगी थी, फिर गेट भी मूवमेंट कर रहा था। तो हमें पता चल रहा था कि भूकंप आ गया। कितनी देर तक महसूस किया आपने? सर करीब 1 से 2 मिनट तक हमें लगा, तब तक हम लोग नीचे आ गए थे। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये दोबारा भी आते हैं, सेटलमेंट्स होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो हो सकता है कि 6 बजे तक फिर से या शाम तक फिर से आने की संभावना है। थोड़ा सा डर हमें डर लगा। या हमें थोड़ा सा
समझ के रहना पड़ेगा। और ये मुझे भरोसा था कि ये बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ होगी, इसलिए हम एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा ये हमारे अंदर बिलीव था कि हम लोग सेफ हैं, फिर हम लोग इजीली नीचे आ गए। देखिए हमारी साथी भी हैं इस वक्त जो नीचे आ गई थी। भूकंप बिल्कुल कैसा सर, है? बिल्कुल सर। वैसे तो मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, लेकिन अभी जो भूकंप की तीव्रता थी वो काफ़ी तेज़ थी और सभी लोग घबरा कर भागे हैं। अचानक से ऐसा फील हुआ है कि मतलब एक डर सा हो गया है, क्योंकि अभी जल्द ही भूकंप आने की वजह से कई लोगों की डेथ भी हो गई थी, हमारे देश में नहीं, किसी दूसरे देश में ही। तो एक होता है ना, भूकंप आने से एक अंदर से डर होता है कि अचानक से बिल्डिंग गिर ना जाए और हम दब के मर ना जाए, तो इसलिए भाग के बाहर आ गए हम लोग। इसलिए बाहर भाग जी। भाग के आ गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा देखिए और भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप लोगों ने महसूस किया क्या भूकंप के झटके? कुछ महसूस किया आप लोगों ने? भूकंप महसूस किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी किया है। कितनी देर तक? मतलब हुआ हो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 सेकंड इतना था, इतनी देर का था भूकंप। हाँ अभी क्या लग रहा है कि दोबारा कुछ ऐसी आशंका है क्या? कोई डर है ऐसा? बिल्कुल डर तो है ही, ऐसा डर तो लग ही रहा है कि कहीं दोबारा ना ऐसा आ जाए, दोबारा ना हो जाए। क्योंकि एकदम से ही आया था और थोड़ा तेज ही आया था, इतना तेज आया था। काफी तेज महसूस किया? बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को क्या लगा कि बहुत मतलब देर तक रहा है कि बहुत जल्दी निकला है? नहीं, देर तक ही रहा है, भूकंप के हिसाब से देर तक ही रहा है, इतना जल्दी तो नहीं। आपने महसूस किया? हाँ जी सर, आया था। ऊपर कांच टूट गया बिल्डिंग का। कांच टूटा है? कहाँ? हाँ, ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर में। हाँ, कांच टूट गया खिड़की का। अच्छा ठीक है। देखिए हमारे ऑफिस के भी कुछ साथी हैं, ये नीचे भाग के आए। भूकंप की वजह से आए? सर मैं ऊपर बैठा हुआ था, एकदम से कुर्सी ऐसे हिलने लगी सर। तो हमारे सुपरवाइजर भी एकदम से ऐसे भागने लगे, मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहाँ जा रहे हो? ये कह रहे सर मैं इधर बैठा हूँ। काफी देर तक ये स्थिति थी? हाँ, कम से कम 5 मिनट का सर। 5 मिनट? हाँ जी। ठीक है। अब आपने महसूस किया? को आदि खूब था हो रही गाड़ी, तो इसी वजह से नीचे फिर भागे आप? हाँ भाग गया नीचे भाग गया, नीचे आ गया था तभी कुछ याद आ रही है। आपको लगा? हाँ जी सर, अच्छा। बहुत तेज आया भूकंप। और भूकंप कभी कभी ऐसा होता है कि दोबारा भी आता है, तो ऐसा लग रहा है क्या? कोई डर? सर डर तो डर ही होता है। डर तो नहीं लेकिन महसूस है सर। डर तो नहीं है लेकिन महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। और ये भूकंप के साथ ये है कि 4.3 तीव्रता का यहाँ पर भूकंप है। 4.3 यहाँ पर जो तीव्रता का रिक्टर स्केल पर जो भूकंप आया है, उसके बाद ये लोगों को लगने लगा है कि हो सकता है कि दोबारा कहीं ना आ जाए। इस वजह से बहुत देर तक लोग नीचे थे, लेकिन अब लोग आश्वस्त हो गए हैं यहाँ पर कि किस तरीके से अब भूकंप नहीं आएगा। लोगों का अब डर थोड़ा सा कम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी देर तक ये स्थिति यहाँ पर बनी रही। 4.3 यहाँ पर रिक्टर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड था, इसकी वजह से यहाँ पर अब डर जैसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय थे, वो नीचे आए, उन्होंने कहा कि ऊपर कांच टूट गया था। तो ये छोटी मोटी ये तस्वीरें सामने आती रहेंगी, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। तो विजय विशेष के साथ मैं अवतोष सिंह, इंडिया डेली लाइव के लिए। और ये देखिए, ये नेपाल के बझांग की तस्वीर है। चूंकि नेपाल का कांडा इसका भूकंप का केंद्र था और वहां जो नुकसान पहुंचा है घरों को, वो आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 2015 में आपको याद होगा जब भूकंप नेपाल में आया था, उस वक्त इसकी तीव्रता 7.9 से ऊपर थी, इसलिए उस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी नेपाल में। और ये आज जो भूकंप आया है, नेपाल जिसका केंद्र था, ये बझांग की फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको नेपाल के कांडा की तस्वीर आपको दिखाई थी। इस बार 6.9 की तीव्रता में यह हालत हुई है नेपाल के उस इलाके की जहां भूकंप का केंद्र था। अब सोचिए कि अगर इससे ज्यादा तीव्रता का अगर भूकंप आता 2015 की तरह, तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। जो खास तौर पर पुरानी इमारतें हैं या फिर जो कच्चे मकान हैं, उनको नुकसान पहुंचा है नेपाल के बझांग में। धीरे धीरे करके तस्वीरें सामने आ रही हैं। थोड़ी देर बाद जान माल के नुकसान का आकलन भी सामने आएगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की तस्वीर, जहां पर भूकंप के झटके के बाद लोग दफ्तर और घरों से बाहर आ गए। हालांकि यहां पर लोगों ने 30 से 40 सेकंड इस झटके को महसूस किया, लेकिन जो नेपाल से तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर लग रहा है कि नेपाल में बड़ी तबाही हो सकती है। हालांकि तस्वीर अब धीरे धीरे निकलकर सामने आएगी। फिलहाल 2-3 तस्वीर जो सामने आई है नेपाल से, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, बझांग की और कांडा की तस्वीर। ये देखिए, जहां पंखा हिलते हुए आप देख रहे हैं, ये भारत की तस्वीर है। दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरा उत्तराखंड, ये पूरा कांप गया। हालांकि हरियाणा के लोग, कल ही भूकंप आया था, हालांकि झटका उसका कम था हरियाणा में, लेकिन आज जो ये झटका आया है, इससे लोग डर गए। क्योंकि ऐसे ही दिल्ली एनसीआर का इलाका
सिस्मिक जोन 4 में आता है, जिसे डेंजर जोन माना जाता है, क्योंकि अगर यहां पर 7.5 से या 7.9 के आसपास अगर भूकंप आता है, अगर उसकी तीव्रता आती है, तो उससे बहुत नुकसान पहुंच सकता है। और आगे रुक करते हैं छत्तीसगढ़ से। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस की जाति के आधार पर बांटने की साजिश, हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा